हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस दिया था। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वर्ड पेरीफरी से डेराइव किया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ऑन द आउटर एज ऑफ पर्टिकुलर एरिया। हिंदी में इसे परिधि भी कहते हैं। ये सिस्टम ऑफ नर्व्स होता है विच एग्जिस्ट बियॉन्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है। आपको पता होगा कि ब्रेन से 12 पेयर नर्व्स निकलते हैं जिन्हें क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व्स के निकलते हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रैनियल नर्व्स मुख्यतः ये नेक रीजन तक ही इनका एक्सटेंशन होता है। केवल एक वेगस नर्व होता है जो कि नेक रीजन से नीचे तक आता है। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मुख्यतः 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए डिफरेंट वर्टिब्रीज के गैप से निकलकर पूरे शरीर में नेटवर्क के फॉर्म में फैले होते हैं, उनका स्टडी करते हैं हम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स, मसल्स और पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट और रिले करने का काम करता है, यानी इनके बीच कम्युनिकेशन का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो ग्रुप्स में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सोमैटिक या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इसमें दो वर्ड्स मीनिंग स्पष्ट करते हैं, एक सोमा और दूसरा वॉलंटरी, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी के कॉन्शियसली कंट्रोल्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें मुख्यतः स्केलेटल मसल्स के से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं और उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जिसे सोमैटिक मूवमेंट्स या बॉडी मूवमेंट्स भी कहते हैं। एक्सरसाइज करते समय, दौड़ते समय या फिजिकल एक्टिविटीज़ के समय आपके हाथ या पैर का और या बॉडी का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही रेगुलेट होता है। किसी गर्म चीज़ पे हाथ पड़ने पे हाथ का अचानक झटके से साथ उठना, ये रिफ्लेक्स या स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही रेगुलेट होता है। लेकिन इसके बारे में हम रिफ्लेक्स आर्क और इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स तथा मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही दूसरा टाइप होता है। इसे सिंपल टर्म्स में इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के एक्टिविटीज़ या फंक्शन जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में या हमारी इच्छा अनुसार, इच्छा उससे बाहर होते हैं, ये रेगुलेट होता है। जैसे कि हार्ट बीट हुआ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत ही आता है। इस तरह हम देखते हैं कि सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेन डिफरेंस उनके द्वारा प्रभावित होने वाला या कंट्रोल किया गया या रेगुलेटेड टिश्यूज़ के आधार पे डिवाइड करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा स्केलेटल मसल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को रेगुलेट या कंट्रोल करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मेन सब डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स ये मेंटल डिस्ट्रेस, डेंजर या थ्रेट की स्थिति में
सरवाइव करने और बॉडी को अडेप्ट करने के लिए एड्रेनलिन के सेक्रेशन को इंड्यूस करती हैं। हार्ट रेट को एक्सीलरेट कर ब्लड का फ्लो तेज कर देते हैं और रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज कर देते हैं, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ के बिल्कुल उल्टा शरीर को नॉर्मल कंडीशन में लाता है और हार्ट बीट, रेट ऑफ ब्रीदिंग को नॉर्मल या स्लो डाउन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सेलरेट कर देता है, जिससे कि शरीर को उपलब्ध फिजिकल रिसोर्सेज कंजर्व करने में सहायता मिलती है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इन सब के अलावा एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी होता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन कभी कभी इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक थर्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच भी माना जाता है। ये चीफली या मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की एक्टिविटी को ही रेगुलेट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नर्व का एक नेटवर्क या जाल बिछा होता है, जो कि जीआई ट्रैक्ट के फंक्शंस को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों मोड से सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन ये उनके इंडिपेंडेंटली यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंप्लीट कंट्रोल में ना होने के कारण इसे ब्रेन ऑफ गट भी या बॉडीज सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। आज के वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के डिफरेंट सब डिविजन्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एलिमेंट्री जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।